हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। तो जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जानने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ओके। तो चलिए व्यूवर्स देख लेते हैं यहाँ पर आपके पर्सन के मन में आज आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। और ये व्यूवर्स मैं आपको बता दूँ, ये रीडिंग एक जनरलेस रीडिंग है, तो आप इसे किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, आपसे छोटे हैं, बड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है रीडिंग के अंदर। आप जिस भी पर्सन को लेकर रीडिंग देखना चाहते हैं देख सकते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स को जान सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, मैन होल्डिंग ए हार्ट, डो टू वैल्यू, ओके, 4 of Wand, 3 of Wand, 2 of Sword, Knight and the Fool, Death and World। ठीक है, तो व्यूवर्स मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ, तो ये जो पर्सन है व्यूवर्स, मे बी इनके साथ में आपका ब्रेकअप हो चुका होगा, या फिर ये पर्सन आपको हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे कि ये आपको छोड़ के मे बी किसी और के साथ में कनेक्ट भी हो चुके होंगे आपके पर्सन, राइट। तो ये जो पर्सन की एनर्जी व्यूवर्स आई है, ये एक तरह की दिखाती है कि यहाँ भी सेपरेशन हुआ है आपके रिश्ते में, क्योंकि आपके जो पर्सन रही हैं व्यूवर्स, वो इस रिश्ते को लेके या तो मतलब कितने बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहे हैं। सीरियस मतलब होता है कि हाँ भाई रिश्ता बनाया है तो शादी तक लेके जाना है, या फिर इस रिश्ते को छोड़ना नहीं है, फीलिंग की कदर करनी है कि आपके मन में क्या चल रहा है। उनको फ़र्क पड़ता है आपके रोने का या फिर आपके दिल को हर्ट करने का। तो इनको ये ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आता था कि अगर कोई एक्शन वो लेते हैं या नहीं लेते हैं तो उससे आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एक इनकी एक इग्नोरेंस मुझे नज़र आई है, क्योंकि मे बी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ये जो पर्सन हो आपका, मे बी आपसे छोटे हो कुछ लोगों की लाइफ में। जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई उसको ज्ञान नहीं है, उसको अनुभव नहीं है इस तरह के रिलेशनशिप को ट्रीट करने का। उनको नहीं पता कि वो किस राह पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो जस्ट एक केयर फ्री की तरह रहना चाहते थे। तो आज मैं आपके पर्सन को व्यूवर्स यहाँ पे देख रही हूँ कि वही हैं ये पर्सन जिन्होंने आपको बहुत ही स्ट्रांगली जस्ट ऐसे ही इग्नोर कर दिया। मतलब ठीक है कि हाँ इग्नोर इग्नोर इग्नोर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई रिप्लाई नहीं देना, कोई बात नहीं करना, कोई मैसेज नहीं करना। आप उन्हें मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, फिर उन्होंने फेडअप होके आपको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उनके पास में कोई आंसर नहीं था, वो आपको कोई आंसर दे नहीं सकते थे। तो ये जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हो सकता है अभी प्रेजेंट में भी चल रही हो, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये इतने ज़्यादा केयर फ्री हो गए थे कि इनको आपको लग रहा होगा ये बहुत केयरलेस पर्सन है। मैं मैसेज पे मैसेज करती हूँ या करता हूँ, और ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बहुत आराम से जी रहे हैं और लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी दिल की हर एक ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं, राइट। और आप इनको अगर समझाते भी हो कोई बात, तो ये तो पहली बात तो सुनना चाहते नहीं, और आप इनको ज़्यादा ही अगर इनकी तरफ कॉल मैसेज वगैरह करते हो तो जो आपके पर्सन है वो आपको ब्लॉक वगैरह कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बात की जाए आपसे, क्योंकि बातों का जवाब भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि आप तो सीधे क्वेश्चनिंग के मूड में नज़र आ रहे हो। तो जो इंसान क्वेश्चन कर रहा है या इनसे पूछना चाहता है कि तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनकी इग्नोरेंस है ना किसी तरह से अगर देखा जाए आपकी लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ा है। आपकी लाइफ को आपको जीना संभालना बहुत मुश्किल हो गया। आपके दिमाग में 24 घंटे ये जो पर्सन है यही चलते रहे, ठीक है।
आप चाहते थे किसी ना किसी तरह से सिर्फ इनसे बात हो जाए, पर बात हो नहीं पा रही थी, क्योंकि आपके पर्सन तो आपसे ऐसे आपको इग्नोर करके चल रहे हैं या चल रहे थे कि पूछो मत। कि उनको वो आपको देख के भी, इसमें भी हो सकता है कि अगर सामने से भी आप गुजरो तो आपको देख के भी वो अनदेखा कर दे, कुछ इस तरह की सिचुएशन। तो ये जो सिचुएशन है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं यही दिखाती है कि अब आपके पर्सन आपको फिर से, कुछ लोगों के लिए फिर से व्यूअर्स यहाँ पे स्ट्रांगली मैसेज है कि ये जो सिचुएशन मैंने आपको अभी बताई है ये चली होगी, इसके बावजूद आपके पर्सन आपको स्टॉक एंड वॉच कर रहे हैं। ठीक है, उनको दिखाई देने लगा है या फिर वो चीज़ें महसूस करने लगे हैं आपके पर्सन, जो पहले आपके लिए मे बी ये महसूस नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। लेकिन हाँ, अब ये ज़रूर है कि ये आपकी तरफ एक तरह से कहते हैं ना टकटकी लगाए देख रहे हैं, चाहे वो फीमेल ही क्यों ना हो या मेल ही क्यों ना हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इनको पता नहीं क्यों, किस वजह से, क्या ऐसी बात इनकी लाइफ में हुई है, क्योंकि इन्होंने आपकी वैल्यू समझ ली। ठीक है, इन्होंने आपकी वैल्यू समझ ली, और वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपकी, अब ये रुपए पैसों से भी ऊपर उठ के आ चुकी है। पहले होता है इंसान को सिर्फ रुपए पैसे को तिजोरी में बंद कर करके रखता है ना, क्यों? क्योंकि वो उसके लिए वैल्यूबल है। यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स आपको इतना वैल्यूबल कहीं ना कहीं अपने लिए समझ रहे हैं कि वो आपको अपना दिल देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको अपनी दिल की गहराई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, वो ये दिखाना चाहते हैं या दिखाना चाहती हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में बड़ा ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है ये। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले यही दिखाता है कि एंडिंग भी हुई है, सेपरेशन भी हुआ है, छोड़ा भी गया है, मनमुटाव भी हुए, इग्नोरेंस भी बहुत की गई है, दिल भी दुखाया गया है। स्टिल ये आपको अचीव करना चाहते हैं। बहुत रेयर केसेस यहाँ पे नज़र आते हैं। मैं कुछ और कार्ड ले देती हूँ, देखती हूँ आपके लिए क्या निकल के आता है यहाँ पे, क्या ऐसा फील कर रहे हैं ये। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या वजह है जो ऐसा ये फील कर रहे हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रेस्टेस, 8 ऑफ वैंड्स, मून, 5 ऑफ वैंड्स, वर्ल्ड यहाँ भी है, वर्ल्ड यहाँ भी है। तो इनकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आए हैं, और ये सडन चेंजेस आए हैं। मे बी हो सकता है पहले इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, ठीक है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो आपके रिश्ते पे अगर वर्क कर रहे हैं, आपके रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, आप उनके दिलो दिमाग में इस समय आप छाए हुए हो, तो इट मीन्स कि इनके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ है कि इनको आपकी प्यार की वैल्यू समझ में आ गई है। ठीक है, अब फोकस यहाँ पर आपके ऊपर आ गया। जो चीज़ें रुक गई थी आपकी लाइफ में, जो चीज़ें ग्रो होना रुक गई थी, आपकी तरफ कॉल मैसेज आना रुक गए थे, आप किससे बात करना रुक गई थी, आप सिर्फ डीप डिप्रेशन में चलते चले जा रहे थे, तो इनके मन में सिर्फ, मुझे इस समय यही नज़र आता है कि इनके मन में सिर्फ एक तन्हाई है, एक रुसवाई कहते हैं ना, थोड़ा सा डिप्रेशन में इंसान जब होता है, या फिर जब बहुत ही गहरे थॉट में होता है, एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहाँ पर वो सिर्फ वो होता है, उसके थॉट होते हैं। तो इनके थॉट में मुझे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस समय को बहुत ज़्यादा अजीब सा फील करते हैं, जिस समय आप दोनों के बीच में ये मन मुटाव चल रहे थे, या फिर प्रॉब्लम थी, या फिर किसी तरह का कोई स्ट्रगल था आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, जिससे ये ओवरकम नहीं कर पाए थे, और या फिर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे आपके पर्सन। तो इनका जो ध्यान था, जो आपसे हटा था, वो यस डेफिनेटली वापस आया है लौट के। ये एनर्जी यही दिखाती है कि प्रोटेक्शन देना इस रिश्ते को, राइट, प्रोटेक्शन देना। अब अचीवमेंट्स हैं यहाँ पे डबल डबल है, ये डिवाइन टाइमिंग है व्यूअर्स आपके लिए, मैं तो यही कहूँगी, दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग। और इससे बेहतर टाइमिंग शायद आपके लिए अब तक आपने देखी होगी। ये बहुत ही डिवाइन टाइमिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और खुशी के साथ में लाइफ में चेंजेस आते हुए नज़र आते हैं। तो ये वेलकम एनर्जी है आप लोगों के लिए। बहुत मे बी वो पर्सन लौट के वापस आ रहा है जो आपसे हमेशा के लिए दूर हो गया था। कुछ लोगों के लिए है मैसेज ये, और मे बी कुछ ही लोगों से रेजोनेट हो, हर एक से नहीं होगा। ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये डिवाइन टाइमिंग ही है जो आपकी लाइफ को बदल रही है, ठीक है। तो ये मैं कहूँगी व्यूअर्स आपके लिए, सो बी रेडी
बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदलने वाला है। अब ट्रांसफॉर्मेशन है और काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। एक सर्किल एंड हो रहा है, एक नया अध्याय आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है और ये बहुत जल्दी होगा। मे बी विद इन वीक, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है ये विद इन अ वीक और 10 डेज नियर बाय। ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए मुझे नज़र आता है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।